वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अपडेट एक्सप्रेस। आई एम सीए गौरव चौधरी और आज हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे सरचार्ज रेट और उसका कंप्यूटेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है इंडिविजुअल एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी एंड एजेपी, इनके लिए सरचार्ज रेट क्या अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ द टैक्सेबल इनकम इज 50 लाख टू 1 करोड़ देन द सरचार्ज रेट इज 10%. If it is 1 crore to 2 crore then surcharge rate is 15%. If it is 2 crore to 5 crore then surcharge is 25%, and if it is above 5 crore then rate is 37%. तो यहाँ हम देखेंगे सरचार्ज किस प्रकार कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ हमने इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स का एग्जांपल लिया है। अगर इंडिविजुअल का टोटल इनकम 55 लाख है, यहाँ पर टोटल इनकम 55 लाख है, लेस डिडक्शन इज 2 lakhs, देन टैक्सेबल इनकम विल बी 53 लाख। तो 53 लाख पे इनकम टैक्स एंड सरचार्ज किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकम टैक्स देखेंगे तो इनकम टैक्स मैंने ओल्ड रेजिम के हिसाब से कैलकुलेट किया है, मतलब अप टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। तो यहाँ पर इस प्रकार इनकम टैक्स मतलब नॉर्मल टैक्स 14,02,500 आता है, उसके ऊपर हमें सरचार्ज कैलकुलेट करना है। सरचार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल टैक्स। तो हम इनकम टैक्स पर अगर सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं एट अ रेट ऑफ 10%। व्हाई 10%? बिकॉज 50 lakhs to 1 crore the surcharge rate is 10%. That's why we have calculated surcharge of 10% on 14,02,500. तो 10% कितना आता है? 1,40,250। ये टोटल अमाउंट ऐड करने के बाद हम सेस एट अ रेट ऑफ 4% कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल अमाउंट आया 15,42,750, उसके ऊपर 4% सेस लगा के 61,710 ये अमाउंट आया, और टोटल अमाउंट ऐड करके टोटल ग्रॉस टैक्स पेएबल विल बी 16,04,460। तो इस प्रकार हम सरचार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सरचार्ज इज कैलकुलेटेड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब पहले सरचार्ज ऐड करना है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। आगे हम देखेंगे सरचार्ज अप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनी। यहाँ पर अगर डोमेस्टिक कंपनी का टैक्सेबल इनकम लेस देन 1 करोड़ है देन द सरचार्ज विल बी नील। इफ इट इज 1 करोड़ टू 10 करोड़ देन द सरचार्ज रेट इज 7%. इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ देन द सरचार्ज रेट विल बी 12%. तो यहाँ पर इसके पहले वीडियो में हमने कंपनी के टैक्स रेट देखे हैं, तो आप वो वीडियो देख के वो टैक्स रेट रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी का टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 अगर लेस देन 400 करोड़ है तो उनको 25% से टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, अगर कंपनी का टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ 10 लाख है, मतलब ये अबो 1 करोड़ है, तो उसको 7% सरचार्ज अप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है कि इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कंपनी का टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ है, इसलिए कंपनी को 25% टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ 10 लाख है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एट 25% विल बी 27,50,000। तो ये 27,50,000 पर 7% सरचार्ज कैलकुलेट होगा। Why 7%? Because taxable income is above 1 crore. That's why 7% on 27,50,000. तो उसका 7% आया 1,92,500। तो टोटल टैक्स आया 29,42,500। उसके ऊपर हम 4% का सेस ऐड करेंगे और उसके बाद ग्रॉस टैक्स पेएबल आएगा। ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस प्रकार कंपनी का हम
सरचार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी के लिए कोई भी स्लैब रेट अप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए फ्लैट 25% कैलकुलेट करना होता है, उसके ऊपर हमें 7% सरचार्ज ऐड करना है। तो आगे हम देखेंगे सरचार्ज अप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के केस में अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन 1 करोड़ है देन सरचार्ज विल बी नील। अगर टैक्सेबल इनकम इज 1 करोड़ टू 10 करोड़ देन सरचार्ज रेट इज 2%। इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ देन द सरचार्ज इज 5%। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार हम फॉरेन कंपनी का टैक्स निकाल सकते हैं। अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ 10 लाख है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स विल बी एट अ 40%। हमने इसके पिछले वीडियो में फॉरेन कंपनी को कौन से रेट अप्लीकेबल है ये देखा है। तो इनकम टैक्स एट अ 40% विल बी 44 लाख। उसके ऊपर 2% सरचार्ज हमें लेना है। व्हाई 2%? बिकॉज द इनकम इज 1 करोड़ टू 10 करोड़। तो अबोव 1 करोड़ है इसलिए 2% हमने लिया है। तो 2% सरचार्ज इज 88,000। वो ऐड करने के बाद टोटल टैक्स आता है 44 लाख 88,000। उसके ऊपर हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट अ रेट ऑफ 4% ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद हमारा टोटल टैक्स आया 46,67,520। तो इस प्रकार हम फॉरेन कंपनी का सरचार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। सरचार्ज में एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ। सो व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ? यहाँ पर मैंने दिया है द पर्पज ऑफ मार्जिनल रिलीफ is to ensure that the amount of tax payable including surcharge does not exceed the amount of income which exceeds the prescribed threshold। तो इसका मतलब क्या है मैं एग्जांपल से ही आपको बताऊंगा। अगर आपका इनकम अगर 50,10,000 है और आप इंडिविजुअल हो तो आपको सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज विल बी लेविड एट अ 10% बिकॉज यू आर द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है इन टैक्स पेएबल इफ इनकम वाज 15.10 lakhs। मतलब अगर आपका इनकम 50,10,000 है, टोटल इनकम इज 50,10,000, उसके ऊपर है नॉर्मल टैक्स। उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स कितना है 13,15,500 और उसके ऊपर सरचार्ज है एट अ रेट ऑफ 10%। व्हाई 10%? बिकॉज द टैक्सेबल इनकम इज अबव 50 लाख। तो एट अ 10% विल बी 1,31,550। तो टोटल टैक्स आफ्टर एडिंग सरचार्ज विल बी 14,47,050। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इनकम सिर्फ 10,000 से बढ़ गया है तो आपका टैक्स आपको सरचार्ज 1,31,550 पे करना पड़ता है। अगर आपका इनकम ओनली 50 लाख होता, अगर आपका इनकम 50 लाख होता तो आपको सिर्फ 13,12,500 इतना ही टैक्स पे करना पड़ता। मतलब ये 10,000 की वजह से आपको 1,34,550 इतना ज्यादा टैक्स पे करना होगा। तो मतलब सिर्फ 10,000 आपका अगर इनकम बढ़ गया तो आपको इंक्रीमेंटल टैक्स कितना पे करना है 1,34,550। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। अगर आपका इनकम 50,10,000 है तो आपको 14,47,050 टैक्स पे करना है और अगर आपका इनकम सिर्फ 50 लाख है तो आपको 13,12,500 इतना टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर को हार्डशिप है। क्या हार्डशिप है? अगर आपका इनकम 10,000 से भी बढ़ जाता है तो आपको कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर देखो मैंने A माइनस बी मतलब यहाँ पर A माइनस बी करके लिखा है इंक्रीमेंटल टैक्स पेएबल। इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है 1,34,550 और इंक्रीमेंटल इनकम कितना है 10,000। तो यहाँ पर अगर इंक्रीमेंटल इनकम इज लेस देन इंक्रीमेंटल टैक्स, यहाँ पर क्या बोला है मैंने इंक्रीमेंटल इनकम इज लेस देन इंक्रीमेंटल टैक्स देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंटल इनकम कितना है 10,000 एंड इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है 1,34,550। देयरफॉर पर्सन इज एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा? जो इंक्रीमेंटल टैक्स और इंक्रीमेंटल इनकम इनका जो डिफरेंस है वो हमें मार्जिनल
रिलीफ मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है 1,34,550, इंक्रीमेंटल इनकम कितना है 10,000, इनका डिफरेंस कितना है 1,24,550, इतना हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मतलब अगर हमें टोटल टैक्स कितना पे करना था 14,47,050, इसमें से हमें रिलीफ कितना मिलेगा 1,24,550, तो उसके हिसाब से हमारा टैक्स पेएबल कितना आएगा 13,22,500। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल टैक्स हमें बिफोर मार्जिनल रिलीफ कितना पे करना था 14,47,050, हमें मार्जिनल रिलीफ कितना मिला 1,24,550। तो यहाँ पर टैक्स पेएबल कितना आया ए माइनस एफ, ए माइनस एफ, यहाँ पर देखो ए माइनस एफ, ए मतलब कौन सा 14,47,050 माइनस एफ, एफ मतलब मार्जिनल रिलीफ 1,24,550, then the tax payable is 13,22,500 after adding cess at a rate of 4%, 52,900, the gross tax payable is 13,75,400। अगर आप मार्जिनल रिलीफ अवेल नहीं करते तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता 14,47,050, और अगर यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ आपने अवेल किया है तो आपको सिर्फ 13,22,500 इतना ही नॉर्मल टैक्स पे करना होगा। उसके ऊपर सेस ऐड करने के बाद टोटल टैक्स आता है 13,75,400। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।